देखो, वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि लास्ट तक देखेंगे तभी एपिसोड के सारे कन्फ्यूजन क्लियर होंगे। मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में सब समझाने वाला हूँ और साथ ही एंडिंग का भी डिटेल में ब्रेक डाउन करूंगा। सबसे पहले टाइमलाइन समझते हैं। इट वेलकम टू डेरी की जो टाइमलाइन है वो 1962 के अराउंड सेट की गई है। अब अगर हम इट चैप्टर 1 की बात करें तो उसकी टाइमलाइन 1989 के अराउंड की है और इट चैप्टर 2 की टाइमलाइन आती है 2017 के करीब। यानी हमें तीनों टाइमलाइंस के बीच लगभग 27 साल का गैप क्लियर देखने को मिलता है। मेरे हिसाब से अब आपको टाइमलाइन बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। अब सबसे बड़ा सवाल, पेनीवाइज हर 27 साल में क्यों जागता है? इसका जवाब हमें सीरीज में मिल गया है। अभी तक हम ये मानते थे कि वो सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए जागता है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। पेनीवाइज सिर्फ भूखा नहीं होता, वो पास्ट और फ्यूचर दोनों देख सकता है और शायद ट्रैवल भी कर सकता है। ट्रैवल कर पाने का हमें कोई डायरेक्ट कंफर्मेशन नहीं मिला, लेकिन मेकर्स की तरफ से स्ट्रॉन्ग हिंट्स जरूर दिए गए हैं। वो हर 27 साल में उन बच्चों को मारने के लिए जागता है जिनके बच्चे आगे चलकर उसकी मौत का कारण बनने वाले होते हैं। इसलिए वो उन बच्चों को बड़े होने से पहले ही मार देता है ताकि वो बच्चे पैदा ही ना कर सके। और इसी बात को एंडिंग में पेनीवाइज खुद रिवील करता है। वो मार्ज को बताता है उसके बेटे के बारे में, यानी रिची, वही रिची जिसे हमने इट में देखा था, चश्मे वाला कॉमेडियन लड़का। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जुनिपर हिल मेंटल हॉस्पिटल में। यहाँ हमें मिसेस कर्श को जिंदा दिखाया जाता है और फिर सीधा कट होता है 1989 में। 1989 में हमें दिखाई देती है बचपन वाली बेवर्ली मार्श, जो कि इट का एक मेन कैरेक्टर है। उसी वक्त ओल्ड लेडी उससे मिलने आती है और वो ओल्ड लेडी मिसेस कर्श ही होती है। और अगर आपने इट चैप्टर 2 देखा हो तो याद होगा, जब बेवर्ली अपने पुराने घर वापस जाती है तो उसे वही ओल्ड लेडी मिलती है। वो कोई और नहीं, पेनीवाइज का पोजेस्ड वर्जन होती है और हाँ, वो मिसेस कर्श ही है। उस सीन में ये भी दिखाया जाता है कि बेवर्ली की माँ ने सुसाइड किया है। बेवर्ली रो रही होती है, उसकी माँ का चेहरा बालों से ढका होता है और ये क्लियर नहीं होता कि सामने कौन लटका है। कुछ थ्योरी ये भी कहती है कि वो लिली बेमरिज है, लेकिन अगर मैं पर्सनली बोलूं तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि वो लिली हो, क्योंकि जिस इंसान ने अपने बचपन में इतनी मुश्किल चीजें फेस की हो, जिसने अपना डर का डटकर सामना किया हो, वो ऐसी मौत तो डिजर्व नहीं करता। आप क्या सोचते हो कमेंट में बताना। अगर आपको लगता है कि कोई डिटेल मिस हो गई है या आपने भी कुछ और चीजें नोटिस की है तो कमेंट में जरूर बताना। और इसी तरह की डीप एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।